तो कहानी शुरू होती है एक गांव से। वहां एक किसान रहता था और उसके साथ थे दो मिट्टी के घड़े। और ये घड़े सिर्फ पानी नहीं लाते थे, ये उसकी पूरी दिनचर्या का, उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थे। उस किसान का ना हर दिन लगभग एक जैसा ही गुजरता था। कंधे पर एक डंडा, उसके दोनों छोर पर एक एक घड़ा, और फिर शुरू होता था तालाब से घर तक का वो लंबा सफर। अब सुनने में तो ये बड़ा ही साधारण सा काम लगता है, लेकिन पता है, इसी सादगी में एक बहुत ही खास कहानी छिपी हुई थी। और यहां पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट, क्योंकि ये दोनों घड़े बिल्कुल एक जैसे नहीं थे। एक घड़ा तो एकदम परफेक्ट था, घर तक पानी की एक एक बूंद सही सलामत पहुंचाता। लेकिन जो दूसरा घड़ा था, उसमें थी एक दरार, और घर पहुंचते पहुंचते वो बेचारा आधा खाली हो जाता। तो जहां परफेक्ट घड़े को अपनी काबिलियत पर बड़ा गुरूर था, वहीं ये टूटा हुआ घड़ा अपनी इस कमी के बोझ तले बस दबा रहता था। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां हम उस टूटे हुए घड़े के दुख को थोड़ा और करीब से महसूस करेंगे। उसके लिए वो दरार, वो सिर्फ एक कमी नहीं थी, वो तो जैसे शर्मिंदगी और एक गिल्ट का एक गहरा समंदर बन गई थी। वो जो परफेक्ट घड़ा था ना, वो अक्सर टूटे घड़े पर ताने कसता था। कहता, देखो मुझे, मैं मालिक की हर उम्मीद पर खरा उतरता हूं, और तुम तो बस उनकी मेहनत बर्बाद करते हो। देखना, जल्दी वो तुम्हें कहीं फेंक देंगे। और ये बातें, ये शब्द तीरों की तरह उस बेचारे के दिल में जाकर लगते थे। तो अब वो बहुत बहुत दुखी रहने लगा था। उसे हमेशा शर्म आती थी कि अरे, किसान इतनी मेहनत करता है और मेरी वजह से आधा पानी रास्ते में ही बह जाता है, बर्बाद हो जाता है। धीरे धीरे उसे अपनी ही कीमत पर, अपने होने पर शक होने लगा था। और फिर आखिरकार एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया। बड़ी हिम्मत जुटाकर वो किसान के पास गया और बोला, मालिक, अब मुझसे और नहीं सहा जाता, प्लीज मुझे फेंक दीजिए और एक नया घड़ा ले आइए। मैं जानता हूं कि अब मैं आपके किसी काम का नहीं रहा। बस यही एक सवाल उसके मन में बार बार उठता था, आखिर मैं किस काम का हूं? वो अपनी कीमत, अपने होने का मतलब, बस यही खोज रहा था। और इसी एक सवाल ने इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। तो उस टूटे घड़े की इस निराशा के जवाब में किसान ने उसे रास्ते का एक ऐसा राज दिखाया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह किसान का जवाब था जो सब कुछ बदलने वाला था। किसान ने उसकी सारी बात सुनी और बस प्यार से मुस्कुराया और बोला, मेरे प्यारे घड़े, इतना दुखी क्यों होता है? अपना मन छोटा मत कर, बस एक काम करना, कल जब हम सुबह लौटेंगे ना, तो रास्ते पर ध्यान देना। तो अगली सुबह जब वो वापस आ रहे थे, उस टूटे घड़े ने देखा कि रास्ते के किनारे और सिर्फ उसी की तरफ खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों की एक पूरी कतार खिली हुई थी। क्या नजारा था वो! एक पल के लिए तो वो अपनी सारी उदासी भूल गया। घर पहुंचकर किसान ने बड़े प्यार से उसे समझाया। बोला, देखो, मैं हमेशा से तुम्हारी उस दरार के बारे में जानता था, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे रास्ते पर फूलों के बीज बो दिए थे, और हर रोज तुम्हारी उसी दरार से जो पानी टपकता था, वो उन बीजों को सींचता रहा। और देखो, तुम्हारी वजह से आज वो रास्ता इतना खूबसूरत बन गया है। और फिर किसान ने वो बात कही जो इस कहानी का दिल है, इसका पूरा सार है। उसने कहा, मुझे तुम्हारी कमी पता थी, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं उसे तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत बनाऊंगा। जिसे वो घड़ा एक दोष, एक बोझ समझ रहा था, किसान ने उसे एक वरदान में बदल दिया था। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि कैसे एक कमजोरी ही सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और ये सिर्फ एक घड़े की कहानी नहीं है, इसमें हम सब के लिए एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। सच में ये कहानी हम सब की है। ये हमें याद दिलाती है कि हम में से हर किसी के अंदर कोई ना कोई दरार, कोई ना कोई कमी जरूर होती है। और सच तो यही है ना? इस दुनिया में कोई भी, कोई भी परफेक्ट नहीं है, जीरो। हम सब में कोई ना कोई कमी होती ही है। तो असली कीमत इस बात में नहीं है कि हम में कोई कमी ना हो। असली कीमत, असली वैल्यू तो तब है जब हम अपनी उन्हीं कमियों को अपनी यूनिक ताकत में बदल दें। और जब हम ऐसा कर पाते हैं ना, तो हमारी कीमत उस सो कॉल्ड परफेक्ट घड़े से भी कई ज्यादा हो सकती है। तो अब ये कहानी आती है हमारे जीवन के पन्नों पर। इस सीख को, इस लेसन को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? इसका सार बस इतना सा है कि हम जैसे भी हैं, सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करें, खुद को स्वीकार करें। अपनी कमियों को शर्मिंदगी की वजह मत बनने दें, बल्कि उन्हें अपनी सबसे अनोखी, सबसे यूनिक शक्ति बनाने का रास्ता खोजें।
तो इसी एक विचार के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, हमारी ऐसी कौन सी कमी है जिसे अगर सही नजरिया मिल जाए तो वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर।